कुछ त्याग करके हरिद्वार में आए, मुजफ्फरनगर की सुल्तान में विद्यमान हो गए। सभी संत ऋषि मुनि जब सबको पता चला तो सब दौड़े दौड़े तो आए। पूछा, महाराज मेरे मोक्ष का कारण बताइए। सब लोग बताते हैं किंतु जहाँ पे लगता है समझ लो संदेह है। वे कहता है गीता का पाठ करवा लो, शायद कल्याण हो जाए। परंतु जब कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया तो फिर करें क्या? तब तक अचानक मानो भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। कितना सुंदर श्लोक। इस प्रकार से तब द्वयस्य षोडश कुमारः दिखाई पड़ रहे कि 8 वर्ष के हैं और उम्र कितनी है? 16 वर्ष की। तब द्वयस्य षोडश कुमारः 8 दूनी 16। दोनों भुजाएं उनके बड़े विशाल हैं। दिगंबर स्वरूप है, घुंघराले बाल हैं, मनमोहक छवि है, मंद मंद मुस्कुराते हुए चले जा रहे। जिस ग्राम से गुजरते हैं वहां के बालक और स्त्रियां सब पीछे पीछे लग जाती हैं और कहती है नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। परंतु सुखदेव जी महाराज को कोई फर्क नहीं, चले जा रहा है। जैसे प्रकट में बड़े ऋषि मुनि जितने थे 88,000 के वर्ष के जो थे प्रणाम करने लगे। जो जिस प्रकार से संत मुनि थे सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परीक्षित जी ने देखा, भाई ये तो कोई साधारण बालक तो है नहीं जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको प्रणाम कर रहे हैं। तो चल करके सबसे पहले हमको भी प्रणाम करना चाहिए। दौड़ करके प्रणाम किया, महाराज आपका स्वागत है। अद्य पात्र आचमनी पंच पात्र को लेकर के सुंदर पाद प्रक्षालन किया, उसके बाद में आसन दिया और आसन देते ही प्रियमाणं किम कर्तव्यः। महाराज मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कह रहे बैठने की देरी ने भी प्रश्नों को करना प्रारंभ कर दिया। अरे कोई घर में आए तो सर्वप्रथम उसको आसन दो,
भोजन करवाओ, उसके बाद में वो विश्राम कक्ष में जब जाए तब उससे पूछो महाराज आपका किस कारण से आगमन हुआ, और हमको भी बैठने का कोई थोड़ा समय भी नहीं हुआ और तुम प्रश्न कर दिए। बोले महाराज हम इसलिए प्रश्न किए हैं कि आप तो गोदोहन मात्र से अधिक कहीं टिकते नहीं होंगे, इसलिए हम ये प्रश्न इसलिए कर रहे कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे करके तब जाइए। और मरने वाले परीक्षित नहीं है, ये व्यक्तिगत प्रश्न उन्होंने नहीं किया। क्या प्रश्न किया? मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए? अब मरने वाला अकेले परीक्षित थोड़ी ना है, हम हैं, आप हैं, वहां पर जितने संत समुदाय ऋषि मुनि सब मरने वाले हैं। इसलिए महाराज नियम आरंभ क्यों करता है, मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए। ये सुन करके सुखदेव जी महाराज प्रफुल्लित हो गए, प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए और मुस्कुरा करके बोल वरीयानेसते प्रश्न क्रतो लोक हितो नप आत्मसम्मतं मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीया बोल वरीयानेसते प्रश्न। अरे राजन आपने तो जो प्रश्न किया है घटो लोक हरतो नप, आपने जग कल्याण के लिए प्रश्न किया है। आत्मा सम्मिता और आपने जीव चराचर जीव के कल्याण हेतु प्रश्न किया है, इसलिए वरीया। देखिए जिसके भीतर जो होगा ना वही उसके भीतर से निकलेगा। यदि आप कोई उच्चिष्ट चीज खा करके आए होंगे तो आपके जो भीतर से बाल बकार आएगा वो स्वयं बता देगा कि आप अमुक चीज पा करके आए हैं। और सुखदेव जी के भीतर क्या है, वो तो सब में सिया राममय सब जग जानी, सुखदेव जी महाराज सब में क्या देखते हैं, सिया राम मई सब जग जानी, बेबिष्टि व्यापति सकल जगत इत विष्णु। सब में श्री राम का दर्शन करते हैं। और वकार शब्द क्या है, ब्रह्म बीजाक्षर मंत्र है वकार शब्द, इसलिए वरीया वकार शब्द निकला और यही से सुखदेव जी महाराज का प्रथम शब्द प्रारंभ है। इसलिए परीक्षित यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो आंख बंद करके समाधि लगाने से प्रभु नहीं प्राप्त हो जाते। वैसे तो बहुत लोग प्राप्त कर लेते परमात्मा को, बड़े बड़े ऋषि संत मुनि महाराज 50-50 हजार वर्ष सहस्त्र वर्ष यहाँ तक कि युग व्यतीत तो हो जाते हैं, तब जाकर के कहीं एक छठा प्रभु की दर्शन को होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले उनसे अपना नाता बना, नाता जोड़ा। और 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से हैं? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो
पहले उनकी महिमा को सुनो। देखिए, सुनने की बात जो आती है सर्वप्रथम आती है। क्यों? क्योंकि नवधा भक्ति में कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? श्रोतव्य। सुनेंगे कब? जब श्रोता बन जाएंगे तब। सुनने की पंक्ति सर्वप्रथम होनी चाहिए, कहने की बात। हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े भगत आचार्य हैं, ये सब एकांत में रख करके सर्वप्रथम श्रवण करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने जब सभी को नवधा भक्ति दी तो उन्होंने क्या कहा? प्रथम भगत प्रथम भक्ति जब आपकी हो जाएगी, कब? बोले संत का संग हो जाएगी, आपकी प्रथम भक्ति है। महाराज, सबसे पहले श्रोता भक्त बनो। जब भक्त आप बन जाओगे ना तो परमात्मा सहजता से आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, तब दूसरी भक्ति आएगी, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मम कथा प्रसंग जब आपको मिलेगा, आपको भक्ति से एकदम से प्रगाढ़ हो जाना चाहिए, रत हो जाएंगे आप, तो आपको सहजता में प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा लगाए रहो, समाधि बैठे रहो, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, ध्यान लगाओ तो सर्वप्रथम सीधे सुखासन में बैठ जाओ। जो आपको आसन अच्छा लगा, पद्मासन हो, सुखासन हो, जो जैसे आसन आप लगाना चाहें उस प्रकार से लगा करके विद्यमान हो। यदि आप आसन नहीं लगाएंगे, आसन सबसे बड़ा है क्या? चितासन, जित श्वासो, जित संज्ञो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मया संभावये धिया। सबसे पहले जितासना, आसन को जीतो। आसन कैसे जीता जाए महाराज? बोले पहले 10 मिनट बैठने का अभ्यास बनाओ, फिर आधे घंटे बैठने का अभ्यास बनाओ, फिर 50 मिनट बैठने का अभ्यास बनाओ, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे करते करते आपका अभ्यास बन जाएगा। और जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपकी आसन सिद्धि हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आपका जब आसन सिद्ध हो जाएगा तो आसन सिद्ध से नहीं हो जाएगा आपका सब कुछ। तो जितासनो, फिर जित श्वास, फिर श्वास पर नियंत्रण करो। उत्तम तो है पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 श्वास की प्रक्रिया है, ये विधि है। यदि आप इस पे तीनों को श्वास में ओंकार का या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए एक रास का चिन्ह को दबा करके और श्वास को ऊपर लेकर के मंत्र को पढ़ते जाइए, फिर दोनों चिन्ह को बंद करके और पुनः उसको मंत्र का उच्चारण कीजिए, फिर एक चिन्ह को छोड़ करके श्वास को धीरे धीरे नीचे लाइए और मंत्र को बोलते रहिए। ऐसे करते करते जब आपका प्राणायाम एकदम से सर जाएगा तो जितासन, जित श्वास। उसके बाद फिर तीसरी क्या है? जित संज्ञा। सबसे कठिन है असंग होना। असंग का मतलब किसी में तुम्हारा मन ना रहे, किसी से तुम्हारा चित्त ना लगा रहे, असंग हो जाओ। और जब तक आपका चित्त दूसरों में लगा रहेगा तब तक आप किसी काल में बैठ करके भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। महाराज 2 मिनट बैठ करके माला जपी नहीं कि तब तक याद आ गया कि अभी अमुक कार्य करना है। जब आप संग को जीत लेंगे उसके
उसके बाद में चौथी क्या है? जितेंद्रिय। उसके बाद में अपने इंद्रियों को अपने वश में करो। आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, हाथ है, त्वचा है, ये सब आपके इंद्रिय हैं। महाराज इंद्रिय कैसे वश में किया जाए? बोले इंद्रिय इसलिए इस प्रकार से जो हम देखना चाहें नेत्र वो देखे, ऐसा नहीं कि जो नेत्र देखना चाहे वो हम देखें। हम जो सुनना चाहे मेरे कान वो सुने, ऐसा नहीं कि जो कान सुनना चाहे वो हम सुने। वाणी से जो हम बोलना चाहे वो वाणी बोले, ऐसा नहीं कि जो वाणी बोलना चाहे वो हम बोले। महाराज कई लोगों को देखा कि बोलते बोलते अधिक बोल जाएंगे, किसी को गालियां भी दे देंगे, महाराज क्या करें मुख से निकल गया। अरे कैसे निकल गया? आप निकाले हो तब तो निकला है, यानी कि आपकी वाणी आपके बस में नहीं है। आंख है, अरे देखना है तो भगवान के स्वरूप को देखिए, भगवान के लीला चरित्र को देखिए, वो पात्र में दृष्टि क्यों डालता है? अरे कान है, किसी की बुराई सुनने के लिए नहीं है, सुनना है तो गोविंद की गुणानुवाद सुनिए, सीताराम नाम का जप कहीं हो रहा है वहां बैठ करके सुनिए। दूसरों की बुराई बहुत सुनने में अच्छी लगती है। अगर किसी की बुराई हो रही हो तो समझ लो कि वहां पे सर्वस्व प्राप्त हो रहा है, इतना आनंद में लोग बुराई करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्रिय हमारे वश में रहे, हम इंद्रिय के दास ना बन जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या बात है? अरे रथ में हम बैठे हैं, ये मेरा जीवन, ये मेरा शरीर एक रथ है। लाइट चली गई तब वो मोबाइल की जिम्मेदारी कर रहा है। ये रथ हमारे बस में चले। यदि हमारे जो घोड़े हैं ना, इनको स्वतंत्र कर देंगे तो ये कहीं जाकर के हमको पटक देगा अथवा कहीं लड़ा देगा, तो वैसे हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपने बस में नियंत्रण को जितेंद्रिय बनना चाहिए। जितेंद्रिय जब ये आपका चारों पुष्ट हो जाएगा तब स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। जब ये आपका हो जाएगा तब भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना। सूक्ष्म रूप का ध्यान तो बहुत करते हैं। आंख को बंद कर दीजिए और भगवान के सुंदर सुंदर मधुरमय लीलाओं का ध्यान करिए। भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का स्वरूप इस प्रकार से मंद मंद मुस्कुरा रहा है। स्थूल और सूक्ष्म, भीतर और बाहर। जब ये आपका पुष्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए आप आपके भगवान के भक्त बनने वाले हो गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। किस देवता का, किस कामना से किस देवता का आराधना करना चाहिए, इसको भी विविध प्रकार से बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि यदि अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करें। विद्वान बनना है तो भोले बाबा की उपासना करें। विद्यार्थियों के लिए तो सर्व सुंदर बात तो यही है कि भोलेनाथ की उपासना करें। विद्या कामस्तु गिरसम, भोलेनाथ की उपासना करें। ना रोज नित्य प्रति अभिषेक कर सके तो प्रत्येक माह में एक दिन भोलेनाथ की अभिषेक करें और भोलेनाथ का जो सरल मंत्र आपको लगे जप करते रहे तो विद्या इसे प्राप्त होती है।
सुंदर पत्नी चाहते हो तो स्त्री कामोपसर्गम उर्वशी की उपासना करो। और यदि आपके पति पत्नी में यदि नित्य प्रति कलह है और इसको समाप्त करना चाहते हो तो दाम्पत्यार्थम उमासेतम माता पार्वती की उपासना करो तो आपका दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। कोई बहुत उच्च पद की प्राप्ति करना है आपको तो मनु देवता की उपासना करना। और यदि आप सुंदर बनना चाहते हैं सुशील एकदम तो किसकी उपासना करनी चाहिए महाराज? यदि मैं सुंदर बनना चाहता हूं तो बोले तो रूपाधिकामो गंधर्वान, गंधर्वों की उपासना करने से सुंदर स्वरूप मिलता है। और यदि कुछ नहीं चाहिए अकामा सर्वकामो मोक्षकाम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन नमः शांति वृक्षतिः। यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो मेरी गोविंद की उपासना करो। क्यों? भगवान की उपासना करने से कुछ नहीं मिलता। बोले यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है, आप निष्काम होकर के भजन करो तो परमात्मा को जो उचित लगेगा वही आपको देगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप कोई भी भक्ति कीजिए, कोई भी पूजा पाठ कीजिए तो निष्कामता से कीजिए। आप यदि मांगोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आप मांगेंगे। और यदि आप ना मांग करके प्रभु जो आपको अच्छा लगे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यदि ये कह दीजिए तो परमात्मा को भी एक बार सोचने पर विवश होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आखिर मैं इसको दूं क्या, तो परमात्मा वही देंगे, सब आपको मिल जाएगा। भगवान से सिर्फ निष्कामता से नाता बना, और नाता यदि हो गया ना, इतना कह दीजिए प्रभु अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
बीतेंगे या इनकी कृपा होगी तो सब आपके ऊपर आप जितना नहीं चाहोगे उससे अधिक हो जाएगी। एक भरोसो एक व्रत एक आस विश्वास, दृढ़ता के साथ एक को पकड़ लो। भरोसो दृढ़ चरणन के तेरे। सूरदास बाबा कहते हैं कि आपके चरणों की ही भरोसा है। परीक्षित जी ने पूछा महाराज आप जिसकी महिमा को बता रहे हैं वो इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तब सुखदेव जी महाराज को ध्यान आया, अरे राम राम, कथा आपने प्रारंभ कर दी और मंगलाचरण अभी हमने किया नहीं। तब बड़े सुंदर श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। तपस्विनो भगवान की कृपा जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगेंगे तब तक बिना यदर्पणम क्यों बोले कैसे होता? आप पर निग्रह, आप पर विश्वास, आप पर कृपा होगी। देखिए एक पर विश्वास करना चाहिए। अगर हमने एक पर विश्वास कर लिया, एक को मान लिया तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको मिलने में कोई क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। परंतु हम तो महाराज एक से आस लगाते हैं तो दूसरे पर तुरंत चले जाते हैं। हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं और कहीं कथा में जाकर के सुने, अरे कृष्ण भगवान स्वतः से रीझ जाती है। बस हम हनुमान जी की पूजा छोड़ करके कृष्ण के चरण में लग गए। फिर कहीं कथा को स्मरण किया कि राम भक्त सरकार बड़े सुशील है, बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो तो अपने भक्त की इस प्रकार से रक्षा करते हैं, किस प्रकार से गोद में उठा करके जटायु को रो रहे थे। अरे बस कृष्ण की पूजा छोड़ करके राम की सेवा में लग गए। किसी ने कहा विष्णु भगवान तो तुरंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, किसी ने कहा अरे विष्णु भगवान तो मोर ठोक बजा करके चेला बनाते हैं। भोलेनाथ को देखो महाराज एक एक करके हजारों हजारों के साथ नाता जोड़ देते हैं। परंतु अगर एक के चरणों में यदि मैं जाकर के लग जाऊं तो ये सब देवता हमारी रक्षा करेंगे। यूं समझ लीजिए जैसे ये जितने एक अंक है उसके पीछे एक शून्य लग गया, संख्या 10 गुनी हो गई, और उसके पीछे दूसरे शून्य लग गए तो संख्या और 10 गुना हो गई। तीसरा शून्य लग गया, अब शून्य को शून्य लगाते चले जाओ, संख्या 10 गुना बढ़ती चली जाती है। अब शून्यों में अहंकार हो गया, अरे हमारे बदौलत इनकी संख्या
झगड़ रहे थे। अंक ने कहा ठीक है भैया, आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग ही बने रहो, मैं चला जाता हूँ। और जैसे आगे का अंक समाप्त हुआ, अब क्या बचा? शून्य बटा शून्य। ये अंक कौन है? कि राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य। राम का नाम है, जो राम भगवान है, ये क्या है? अंक है। और जितने साधन है सब शून्य के बराबर है। कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। यदि अंक है आज में तो 10 गुनी संख्या हो जाएगी, और यदि अंक समाप्त हो गया तो सब शून्य बटा शून्य, जीरो के जीरो रह जाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कितना भी आप साधन करते रहो, भगवान का जब तक सहारा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, सब शून्य है, सब समाप्त बेकार है। ध्यान करके सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुमने प्रश्न किया कि भगवान इस संसार को बनाते कैसे हैं? बिल्कुल यही प्रश्न एक बार श्री देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। बोले पिताजी, संसार को तो आप बनाते हो, पर आप हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके किसका ध्यान लगा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि हमसे भी बड़े। कौन? परमात्मा विष्णु को बताया। और सृष्टि प्रकरण का यहाँ पर व्याख्यान किया, और चतुर्थ श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान विष्णु ने दिया। और ई चतुर्थ श्लोकी भागवत से भागवत महापुराण का 18,000 श्लोक है। सृष्टि का प्रकरण बताया कि भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी जब नाभि कमल पुष्प से निकले, चारों तरफ देख रहे थे, मैं कौन हूं? फिर सोचा कि मेरा जन्मदाता कौन है? जब चारों तरफ जल ही जल और कुछ अन्यत्र नहीं था, फिर विचार किया कि जिस कमल पुष्प से हम बाहर आए हैं, इसी के भीतर चल करके इसका पता लगाते हैं, कहीं ना कहीं इसका छोर तो मिलेगा। महाराज वर्षों तक उसी में घूमते रहे, परंतु उसका अंत नहीं पाए। फिर वापस आए, चारों तरफ देखना चाहते थे, देख रहे थे, तो भगवान की कृपा से तो 4 रथ हो गया, चतुरानन हो गए। और जब चतुरानन हो गए, फिर इन्होंने सोचा मैं कौन हूं? इनके कान में 2 शब्द सुनाई पड़े, तप करो। अब तप में लगते हो। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत को प्रदान किया और कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी सृष्टि शुभारंभ किए, ध्यान लगा करके 4 ऋषि को प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से कहा भैया बेटा, मेरे सृष्टि में तुम भी हाथ बढ़ाओ। चारों ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु पिताजी मैं सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं तो परमात्मा का भजन करूंगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अरे प्रथम मेरे पुत्र है और इन्होंने मुझको जवाब दे दिया। और जैसे इनको क्रोध आया तो क्रोध से भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, और भ्रुकुटी टेढ़ी होने से भगवान रुद्र का प्राकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम्हारा नाम है रुद्र, तुम हमारे
साथ में सृष्टि का शुभारंभ करो, सृष्टि का विस्तार करो। अब भोलेनाथ जी महाराज सृष्टि करना प्रारंभ करिए। भूत प्रेत डाकनी हाकनी साकनी पिशाचनी बेताल बिच्छू सर्प कीट पतंग, अरे बाप रे इतनी सृष्टि करते ब्रह्मा जी ने कहा बस करो अब तुमसे सृष्टि नहीं करवाएंगे। तो क्या करो, क्यों करोगे? बोले जाओ भजन करो। भोलेनाथ भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी परेशान, पहले बच्चे ने मना कर दिया, दूसरे बच्चे ने सृष्टि कर डाली, अब सृष्टि का विस्तार मैं कैसे करूं? तो प्रण संकल्प करके 10 ऋषि को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और श्री देवर्षि नारद, ये 10 ऋषि को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम को प्रकट किया और अपनी वाणी से एक सुंदर कन्या का को प्रकट किया, सरस्वती का, और अपने वाम अंग से कन्या और दाहिने अंग से पुरुष की उत्पत्ति की, जिनका नाम मन और सतरूपा। मनु जी महाराज के 5 संतानें, 3 पुत्री और 2 बेटा। बेटियों के नाम है आकृति, देवहूति और प्रसूति। बेटा के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके बोले प्रभु, मैं सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूं, पर क्या करूं? पृथ्वी है ही नहीं, मैं कैसे विस्तार करूं? क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज पृथ्वी का तो हरण हो गया। अच्छा, ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आई, और जैसे छींक आई उनके नासिका रंध्र से बड़ा भगवान को बोले बड़ा भगवान प्रकट हो गए और चारों तरफ सूंघना प्रारंभ किए। देखिए पृथ्वी का नाम है गंधवती, तप्त गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध है। भगवान ध्यान करते हुए सूंघते हुए चारों तरफ और पहुंच गए रसातल में, जहां पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर जाकर के छिपा दिया था। उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ा कर लेकर के आए। हिरण्याक्ष ने देखा रहे जंगली ईश्वर खड़े रहे, भगवान नहीं सुने। भगवान नहीं सुने, बोले ग्राम कैसे खड़े रह जाओ, जंगली ईश्वर कहीं के खड़े रहो। बोले भगवान नहीं सुने। भगवान पृथ्वी को ला करके यथावत जब रख दिया, तब मुड़ करके बोले हाँ क्या कहा तुमने? मैं जंगली का स्वर हूँ। हाँ ठीक तुमने पहचाना, परंतु तुम जैसे ग्राम के कुत्तों के भौंकने से मैं नहीं डरता। ग्राम सिंह, देखिए संस्कृत की गालियां बहुत सुंदर सुंदर है। यदि किसी को संस्कृत में गाली दो तो बहुत सुंदर लगता है, अवधि में गाली दो तभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को बुलाइए, आइए गृहपाल, अपने आप को सुनने वाला कहेगा अरे मैं तो अपने घर का मालिक हूँ, घर चलाता हूँ, इसलिए हमको गृहपाल कहा। अब गृहपाल नाम है कुत्ते का। भीमा पौरस्तम पिंडम मादते गृहपाल, कुत्ते की बात टुकड़े पे पल रहे हो। किसी को कहो आओ ग्राम सिंह, वो अपने आप को सुनेगा तो कहेगा मैं तो अपने गांव में शेर की तरह रहता हूं, परंतु ये भी नाम कुत्ते का है। और यदि कोई आना हो, बड़ा विद्वान हो, और आप तो बड़े महाखर कर लेता है, तो सुनने वाला कहेगा अरे मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, इसलिए मुझे महाखर कहे। और खर कहते हैं गधे को, आप बड़े महाखर गधे हैं।
संस्कृत की गालियां हैं। जैसे राम भगवान को मिथिला में सब गाली दे रहे थे, तो एक बूढ़ी मैया आई, बोली अरे इनको गाली दे रही हो, नहीं जानती हो? अरे इनको गाली मत दो, ये बड़े सूरवीर हैं, ये बड़े सूरवीर हैं, इनको गाली मत दो। और कैसे गाली देती है? दुल्हा के गरी हाजनी, अरे ये सूरवीर हो, दुल्हा के गरी हाजनी, 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 टुकड़ा से लागेगी तो पूरे साथ राम जैसे, टुकड़ा से लागे तो पूरे साथ राम जैसे, टुकड़ा से लागेगी तो पूरे साथ राम जैसे, टुकड़ा से लागे तो पूरे साथ राम जैसे, हर टुकड़ा से हरवली को, टुकड़ा से हरवली को, हर पंजा वीर हो, दुल्हा के गरी हाजनी, हर सूरवीर हो, दुल्हा के गरी हाजनी, हर सूरवीर हो, दुल्हा के गरी हाजनी, हर सूरवीर हो, दुल्हा के गरी हाजनी। ये गैया चला रहे थे? बोले ना, ये गैया नहीं चला रहे थे। तो आगे सुनिए, चल रहे नीचे नीचे गैया के चरावत रहे, नीचे नीचे गैया के चरावत रहे, गैया के चरावत लागे, गैया के चरावत लागे, गई से अजीब दुल्हा के गरी हाजनी, गई से अजीब दुल्हा के गरी हाजनी। ये गैया नहीं चला रहे तो कौन चला रहा था? बोले इनके पूर्वज दिलीप जी महाराज गैया को चला रहे थे, और ऐसे लग रहे थे जैसे अजीब का काम कर रहे हैं। दुल्हा के गरी हाजनी, हर सूरवीर हो, दुल्हा के गरी हाजनी, हर सूरवीर हो, दुल्हा के गरी हाजनी। सुंदर सुंदर गालियां हैं महाराज, संस्कृत की गाली देते चले जाओ, आदमी सुनते चले जाए। भगवान से युद्ध करने लगा हिरण्याक्ष, भगवान ने उसको एक तमाचा मारा और वो गिरा और शांत हो गया, मर गया। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान ये हिरण्याक्ष कौन था जो पृथ्वी का ही हरण करके लेकर चला गया? बोले ये हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। अच्छा महाराज, तो बोले ये दोनों कश्यप ऋषि के संतान हैं। एक दिन देखिए कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सोसा, इला, क्रोधवती, ताम्रपर्णा आदि ये 13 पत्नियां थी। और उन्हें जो दिति नाम की पत्नी थी
वो दैत्यों की माता है। एक दिन कश्यप जी महाराज संध्या कर रहे थे और उनसे रति याचना की। कश्यप जी ने समझाया, देवी ए सुते तमो बेला, ये तो सायंकाल का समय है, इसमें रति कैसे कर सकती है आप? परंतु कामज्वर के कारण बात को माने। तो कैसे हो सकता है? नहीं माने। देखिए, 4 कार्य ऐसे हैं जिनको सायंकाल के वेला में नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? ध्यान से सुनना। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय विशेषतः। 4 काम कौन कौन से कार्य? बोले आहारम भोजन, सायंकाल में भोजन जब गोधिले का समय हो तब नहीं करना चाहिए। प्रथम। द्वितीय मैथुनम, रत नहीं करना चाहिए, वास सहवास नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या है? निद्रा, नींद यानी सोना नहीं चाहिए। और चौथा जो है वो विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रकार से, जो पढ़ने वाले हैं, स्वाध्याय विशेषतः, सायंकाल के समय में पठन नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ये 4। परंतु जब दीदी नहीं मानी तब उनकी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ में रति याचना किया। और जब कामज्वर समाप्त हुआ तो दीदी को बड़ा पश्चाताप हुआ और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने 100 वर्ष तक अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष के बाद में जब बच्चे को जन्म दिया तो वो दोनों बड़े विकराल हो गए। देखते देखते पर्वताकार शरीर होता चला गया। तभी शब्दों ने युद्ध करने के लिए गया, सर्वत्र अपनी विजय को प्राप्त किया। एक दिन हिरण्याक्ष ने कहा, भैया हम लोग जहां युद्ध करने जाते सब भाग जाते, कोई सही से लड़ने वाला नहीं मिलता है। चलो अब हम लोग विश्व विजय करने के लिए चलते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। ये गया, स्वर्ग में अट्टहास किया और इंद्र ने जैसे देखा इसके शरीर को, वहां से इंद्रासन को छोड़ के भागा। इंद्र की गद्दी पर अपना आधिपत्य करके और ये जैसे चला वरुण देवता के पास में, हे महाराज सुनो, हमने तुम्हारी बहुत नाम सुन रखी, चल दो हाथ करो। बोले भैया तुम्हारे जब जैसा मैं था तब हमारे हाथ में बहुत खुजलियां मचती थी, हम भी बहुत झगड़ा करना चाहते थे, परंतु अब मैं वृद्ध हो गया। वरुण देवता का भी अपमान करके चला आया। तब तक रास्ते में श्री देवर्षि नारद जी बताए गए। पकड़ ले बाबा, सुनो, ये क्या नारायण नारायण रटे हुए हो, चलो आप लोग हाथ कर। बोले भैया हम बाबा बैरागी युद्ध करना कहाँ जानते हैं। हाँ एक बात कहूं, मैं लड़ाना भिड़ाना बहुत चाहता हूं। बताओ। बोले एक काम करो, मैं ऐसा मंत्र बताए देता हूं कि युद्ध करने वाला तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारा नहीं पड़ेगा। और पृथ्वी का पूरा वृतांत बताया, पृथ्वी कहानी कर लेकर के गया। वही हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया। बोले भागवत भगवान की जय हो। तब जाकर के सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले व्यक्तियों के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति और सुसूति। इनमें मध्यम पुत्री जो है देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी ने विवाह किया था एक शर्त पर कि प्रथम संतान होते ही मैं बाबा बन जाऊंगा। देवहूति ने विवाह कर लिया। विवाह करके महाराज आए और बैठ गए समाधि में और हजारों
यहाँ पर एक बहुत सुंदर सूत्र है, यदि पतिदेव घर में ना हो तो स्त्रियों को अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बस जितना मर्यादित है उतना श्रृंगार करना चाहिए। जब कर्दम जी महाराज समाधि में हो गए, समाधि लगा करके बैठ गए, तो देवभूति मैया ने अपना पूरा श्रृंगार को उतार के रख दिया और एक भगवा पहन करके और सेवा करने लगे। जब बहुत दिन के बाद में कर्दम जी महाराज की समाधि खुली तो कहा, देवी आप कौन हैं? अरे वाह महाराज, आप हमी को बुलाएंगे? अरे मैं आपकी पत्नी हूं। जब याद दिलाया, ओ मनोपुत्री, मैं तो भूल ही गया। बोले महाराज, जब शादी हुई है तो घर में एक संतान तो होना चाहिए, और आप जब से विवाह करके आए आप समाधि में चले गए। तुरंत कर्दम जी महाराज प्रसन्न भये, बोले देवी सर्वप्रथम तो तू जाकर के स्नान कर। एक सरोवर का निर्माण कर दिया, परंतु देवती माँ को बहुत शर्म आ रही थी, कैसे मैं इसमें स्नान करूं। और जैसे सरोवर के पास में बनी तो स्नान 10 घंटे का, उसमें 100 कन्याएं प्रकट हो गई और मल करके स्नान करवाया देवती माँ। अब राकर के जब रथ ने दिखाया, अनंत काल करते करते 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। 9 पुत्री का जन्म। एक दिन कर्दम बैठे बैठे सोच रहे थे, अरे वाह कर्दम तो फंस गया। कहा कह रहा था कि एक संतान होते ही मैं बाबा बन जाऊंगा, आज 9 पुत्रियां हो गई हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चल करके बाबा बनो। माला और कमंडल उठाया और चल दिया। देवती मैया ने चरण को पकड़ लिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? कर्दम जी ने कहा, देवी वचन याद करो, हमने क्या कहा था कि एक संतान होते ही बाबा बन जाऊंगा, और आज 9 पुत्रियां हो गई। बोले महाराज वचन हमको याद है, परंतु ये संतान नहीं है, ये तो पुत्रियां हैं। इनका विवाह हो जाएगा, ये अपने अपने घर चली जाएंगी, और कुछ बुढ़ापे में कोई स्वावलंब तो हो, कोई रास्ता दिखाने वाला तो होना चाहिए। तुरंत ध्यान आ गया, अरे मैं तो भूल ही गया था, तो नारायण की जननी बनने वाली है। वन में जाने का विचार त्याग करके और